सव्वसाहुडम् ॐ नमो लोये सव्वसाहुडम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जब लेख धरा श्री आदिनाथ भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल लक्ष्य चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। तेरी वीणा का अगर तार मुझे मिल जाए और उस तार में झनकार अगर मिल जाए, ये तो दरिया है समुंदर भी पार कर लूँगी, ये तो दरिया है समुंदर भी पार कर लूँगी। तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए। जब बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु समाधि सम्राट मासोपवासी आचार्य भगवान सुमति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा प्रदाता पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारदी आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य व्रत प्रदाता त्रिलोकतीत प्रणेता सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सराक को धारक राष्ट्र संताचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। कहते हैं कि माँ अव्वल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, आकर के फिर वापस यहाँ से जाया नहीं जाता। कौन कहता है मेरी गुरु माँ के पास कुछ नहीं मिलता, कौन कहता है मेरी गुरु माँ के पास कुछ नहीं मिलता। यूँ कहो तुम्हारा छोटा है दामन जो तुमसे फैलाया नहीं जाता, तुमसे फैलाया नहीं जाता। जब बोले परम पूजनीय जनधर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति कवि मना हरियाणा उद्धारक समता शिरोमणि मानव रत्न सृष्टि भूषण माता जी की। पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा रचित छोटा समय सार रूप यह इष्टोपदेश ग्रंथ, जिसे आप और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े ही सुंदर सुंदर उदाहरणों के माध्यम से आचार्य भगवान जीवन की वास्तविकता को, जीवन के सच को, हमारे जीवन जीने की जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं उस दर्पण को दिखाने का प्रयास हम सबके बीच में किया जा रहा है। हम प्रतिदिन अपने चेहरे को संवारने के लिए दर्पण देखते हैं, लेकिन आचार्य भगवान इन सूत्रों के माध्यम से अपनी आत्मा को संवारने का दर्पण हमें दिखा रहे हैं। आएंगे आज 16वां सूत्र हम सभी पढ़ेंगे। त्यागाये श्रेयसे वित्त मवित्तः संचनोति यः, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचनोति यः, मवित्तः संचनोति यः। स्वशरीरं सपङ्केन, स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति, स्नास्यामीति विलम्पति। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचनोति यः, स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति, स्नास्यामीति विलिम्पति। बहुत ही सुंदर बात। वैसे तो प्रतिदिन ही हर सूत्र बहुत सुंदर लिखा है, और ये सूत्र और भी सुंदर है। क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए जो सुबह से शाम तक दौड़ रहे हो, उनके लिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? त्यागाए। क्योंकि इससे पहले सूत्र में अपन ने क्या पढ़ा था
कि आयु काल जो बीत रहा है वो काल का बीतना किसका हेतु है? आयु के घटने का और धन परिवार पैसा प्रतिष्ठा आदि बढ़ने का हेतु है। और धन की इच्छा रखने वालों को अपने जीवन से भी ज़्यादा प्रिय क्या है? क्या है? धन है, धन इष्ट है। लेकिन फिर किसी ने कहा कि माता जी महाराज जी पूज्य पाद स्वामी भगवान से जो शिष्य बैठा है उस शिष्य ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आपने कहा कि धन इकट्ठा करना बुरा है, लेकिन मैं तो धन हमेशा व्यापार करता हूँ, धन इकट्ठा करता हूँ, तो हमेशा ये भाव रखता हूँ कि मेरे पास पैसा होगा तो जब मंदिर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा तो मैं सौधर्म इंद्र की बोली लूँगा। मैं तो इसलिए पैसा इकट्ठा करता हूँ कि मैं माता पिता बनूंगा, मतलब या फिर कुछ भी, कि मैं मंदिर में पैसा देने के लिए, वेदी बनवाने के लिए, शिखर बनवाने के लिए मैं इसीलिए पैसा इकट्ठा करता हूँ। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? त्यागाए, त्याग के लिए, कि मैं त्याग करूँगा, मैं बोलियाँ लूँगा, मैं मंदिर बनवाऊँगा, इस भाव से भी त्याग आए, त्याग के लिए, श्रेय से या सुख साधनों के लिए, कि मैं अपना जीवन सुख से बिताऊँगा। इसलिए वित्तम, पैसे को, वित्तम मतलब वित्त किसे कहते हैं? पैसे को, पैसे को यानी कि त्याग के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, वित्तम पैसे को, अवित्तः, क्या वित्तम के बाद शब्द क्या है? अवित्तः, यानी कि अवित्तः किसे को कहते हैं? गरीब। जो गरीब है, जो जिसके पास पैसा नहीं है। लेकिन कौन गरीब? आचार्य भगवान या किस गरीब की बात कर रहे हैं? या उस गरीब की बात नहीं कर रहे हैं जो पैसे से धनवान नहीं है, ये उस गरीब की बात कर रहे हैं जो अपने आत्मा के उत्थान की भावना से गरीब है। क्या? कौन गरीब? जो अपनी आत्मा के उत्थान की भावना से गरीब है, जो अपनी आत्मा के उत्थान के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। ऐसा गरीब क्या कर रहा है? संचनोति, यह इकट्ठा करता है। यह मतलब जो। अब क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें आप हिंदी में कोई लिखते हैं, हिंदी में कोई छंद लिखते हैं तो आपको व्यवस्थित शब्दों को लिखना पड़ता है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि इसमें आप किसी भी शब्द को कहीं पर भी बिठाते हैं और फिर बाद में जब अन्वय किया जाता है तो उसके हिंदी के अर्थ के अनुसार उसको आगे पीछे करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यह मतलब जो, यह मतलब जो। अवित्तः यानी कि गरीब व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति त्यागाए यानी त्याग करूँगा, श्रेय से यानी कि सुख साधन से जीऊँगा, इस भावना से, वित्तम पैसे को, संचनोति अर्थात संचय करता है, जोड़ता है। जो गरीब व्यक्ति त्याग की भावना से या सुख साधनों की भावना से पैसे को संचनोति अर्थात जोड़ता है, वो क्या करता है? समझ आ गई आपको पहली लाइन? जो गरीब व्यक्ति त्याग के लिए या सुख साधनों से जीने के लिए वित्तम यानी पैसे को संचनोति अर्थात जोड़ता है, उसके लिए आचार्य भगवान ने क्या कह दिया? वो व्यक्ति कैसा है? स्नास्यामिति, स्नास्यामिति मतलब मैं स्नान करूँगा। स्नास्यामिति मतलब मैं स्नान करूँगा, मैं नहाऊँगा। ये सोचकर क्या कर रहा है? स्वशरीरम, अपने शरीर को, सा मतलब होता है वह, सह मतलब वह स्नास्यामिति मैं स्नान करूँगा, ये सोचकर स्वशरीरम अपने शरीर को पंकेन यानी कि धूल में, कीचड़ में, विलंपिति लपेटता है। क्या? कि मैं स्नान कर लूँगा, मैं नहा लूँगा, ये सोचकर अपने शरीर को कीचड़ में लपेटता है। ऐसी ही तो भावना है अपनी कि मैं पैसा क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ? कि मैं दान दूंगा, मैं दान देने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। तो बोले भाई तू दान क्यों देना चाहता है? दान मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं पुण्य का संचन कर सकूँ। तो बताओ पैसे का इकट्ठा करने में पुण्य का संचन होता है कि पाप का अर्जन होता है? बताओ। आज आपको लगेगा नहीं माता जी हम तो सुबह मंदिर आते, अभिषेक करते, बहुत सारे सब काम करते हैं, लेकिन आज 100 में से 80 पुरुष वर्ग ऐसा मिलेगा, 100 में से 80 ऐसे लोग मिलेंगे, उनसे कहो रात्रि भोजन का त्याग है
तो वो भी बोलेंगे और उनकी श्रीमती भी बोलेंगे क्या, माता जी दुकान से देर से आते हैं। क्या पहला आंसर क्या होता है, माता जी दुकान से देर से आ पाते हैं, इसीलिए रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाते हैं। सोचो, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो किस लिए? लोग कहते हैं ना, हम तो दान देने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। और सोचो, आप उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन इस कारण से धर्म नहीं कर पा रहे हो। सुबह मंदिर आ रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, वो अपनी जगह है, लेकिन श्रावक किसको कहा है, जैन किसको कहा है? जो जिसके अंदर 3 गुण हो। क्या? रात्रि भोजन नहीं करता हो, पानी छान के पीता हो और प्रतिदिन देव दर्शन करता हो। अब किसी से को बोलो भाई बाजार के खाने का त्याग है, बाजार के पानी का त्याग है, बोले नहीं माता जी क्या करें, हफ्ते में 2 दिन बाहर जाना पड़ता है खरीदारी करने के लिए। क्या? अपने शहर से गांव से बाहर जाना पड़ता है खरीदारी करने के लिए, इसलिए होटल में खाना पड़ता है। क्या? इसलिए होटल का खाना पड़ता है। अपने आप बाजार और दुकान से देर से आते हैं, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग नहीं हो पाता है। बताओ, ऐसे धन के संचय करने से क्या फायदा? ऐसा धन का संचय करके तुमने मंदिर में बोली ले भी ली, तो भी आचार्य भगवान कह रहे हैं वो वैसा ही है जैसे मैं नहा लूँगा, उससे पहले बाहर जाके किसी कीचड़ में खुद को लपेट कर आ गए कि मैं अभी कीचड़ में लपेट लूँ, कोई बात नहीं, बाद में जाके मैं स्नान कर लूँगा। तो आचार्य भगवान ने कहा कि ये धर्म नहीं है। श्रावक किसको कहते हैं? जो श्रद्धावान होता है, जो विवेकवान होता है और जो क्रियावान भी होता है। जिसको श्रद्धा तो है, आपके अंदर श्रद्धा तो पूरी है। आपको पंडित जी ने कह दिया है, एक सरसों के दाने के बराबर मूर्ति दान करने से क्या होता है, क्या मिलता है? बहुत बड़ा वैभव मिलता है, स्वर्ग सुख मिलता है, मोक्ष सुख मिलता है। अब तुम बताओ, मूर्ति का दान क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें पंडित जी ने कहा है। क्या? तुम्हें पंडित जी ने प्रवचन में कहा है सरसों के दाने के बराबर दान देने से ये होता है। माता जी बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि आज का व्यक्ति बड़ा बेईमान है। क्या करता है? पहले अपने ही पैसों से मूर्ति लाता है, पहले अपने पैसों से मूर्ति लाता है, प्रतिष्ठा करवाता है, फिर अगले दिन मंदिर में जाके उसी मूर्ति के सामने खड़ा होकर पैसे मांगता है कि नहीं मांगता है? हे भगवान मेरा व्यापार चल जाए, हे भगवान बिजनेस में घाटा ना लग जाए। कितना तुम कैसे हो? पहले उस पैसे से भगवान लाते हो, फिर उसी भगवान से पैसा मांगते हो। ऐसी हालत तुम्हारी है। तुम कमाते हो दान देने के लिए, दान क्यों कर रहे हैं? पुण्य के लिए, और पुण्य करने के लिए पैसा कमाते हो और वो पुण्य बराबर कर देते हो, पैसा कमाने में पूरा पाप कमाते हो। बताओ किसको ईमानदारी से पैसा कमाया जाता है? कोई ईमानदारी से पैसा कमा पाता है क्या? भले ही तुम 2 रुपए की चीज़ लाके कोई तुम्हारी दुकान पे आकर खड़ा होता है ना, तो तुम्हें कहना पड़ता है कि भाई क्या 2 रुपए की खरीदारी है, लेकिन कहना पड़ता है भाई साहब 5 रुपए का खरीद के लाया हूँ, आप घर के हो इसीलिए आपको 6 रुपए में दे रहा हूँ, 1 रुपया तो चाहिए है, 1 रुपया तो चाहिए। सीधा सीधा बोलते हो क्या? भाई 2 रुपए का लाया हूँ, तेरे को 3 रुपए का दे रहा हूँ, बोलते हो तेरे को 6 रुपए का दे रहा हूँ, दे के जाएगा क्या वो? बिल्कुल नहीं दे के जाएगा। बोला 2 रुपए का, आजकल तो लोग ऐसे हैं, बोले भाई 2 रुपए का लाया है तो क्या पूरी दुनिया पड़ी है कमाने की, मुझसे ही कमाएगा क्या, 1.5 रुपए का दे दे क्या? अगर कोई अपना जान पहचान वाला होगा तो पहला डायलॉग यही कहेगा कि भाई पूरी दुनिया पड़ी है कमाने के लिए, मुझसे ही कमाएगा क्या, 1.5 रुपए का दे दे, और 1.5 का नहीं तो 2 का दे दे, 2 का ही दे दे। इसलिए कहना पड़ता है, अपन व्यापार करते हैं तो अपने को कहना पड़ता है, 2 रुपए का सामान लाके 5 का बताना पड़ता है और फिर उसे 6 रुपए में बेचने का भाव रखना पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं? तो फिर किसी ने, शिष्य ने प्रश्न पूछा, तो क्या मैं दान ना करूं? क्या मैं बोलियां ना लूं मंदिर में? क्या जो मेरे भाव उठते हैं उनको पूरा करने के लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा भाई जो सहजता से प्राप्त है,
जो तुझे सहजता से प्राप्त है उसके द्वारा तू दान दे, पूजन कर, सब कुछ कर। ये नहीं कर कि रात को 11 बजे तक, 8 बजे दुकान का शटर डालकर घर आ गया कि अब जाकर मंदिर जाऊंगा, माला फेरूंगा, जाप करूंगा, थोड़ा आत्मा का ध्यान करूंगा। यहाँ शटर डालकर आया था, रोटी खाने बैठा था, इतने में फ़ोन आ गया, एक व्यापारी बाहर का है, उसे बाहर जाना है, भाई दोबारा शटर खोल के सामान निकाल कर दे दो। तो क्या जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मुझे पता नहीं टीकमगढ़ में कैसा व्यापार है, क्या व्यापार है, लेकिन ऐसे ही करते टीकमगढ़ वाले भी। माता जी कह रही यहाँ के तो और ज़्यादा करते हैं, सभी जगह के लोग ऐसे करते कि तुम्हें सोचो ऐसा पैसा कमाने से क्या फ़ायदा कि तुम अच्छे से रोटी भी ना खा पाओ, है ना। कहते हैं कि अगर आपने, पहले के लोगों के परिणाम बहुत अच्छे होते थे। क्यों अच्छे होते थे? क्योंकि पहले की महिलाएं बिना पढ़ी लिखी भी होती थी ना, स्कूल भी नहीं गई होती थी, बिल्कुल अनपढ़ होती थी, से अनार का ज्ञान भी नहीं होता था, तो भी उन्हें तत्वार सूत्र याद होता था, तो भी उन्हें भक्तांबर जी याद होता था, तो भी उन्हें महावीराष्टक याद होता था। कैसे? कोई शहर में, गांव में कोई बहू पढ़ी लिखी आ जाए और वो मंदिर आ जाए तो तुरंत उसके पास जाके बैठ जाती थी कि बेटा भक्तांबर सुना दे, बेटा तत्वार्थ सूत्र सुना दे। और ऐसे सुनते 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 सब कुछ याद कर लेती थी। और जब घर पर खाना बनाती थी, जब घर पर आटा गेहूँ पीसती थी, चक्की चलाती थी, तो यही सब कुछ चलता था। नमोकार मंत्र चलता था, पानी भरती थी तो भक्तांबर का पाठ चलता था, कपड़े धोती थी तो कुछ ना कुछ मन में धर्म का चलता था। आज चक्कू चलता है और बगल में गाने चल रहे होते हैं, क्या मोबाइल लगा लेती हैं और गाने चलते हैं और चक्कू भी उसी स्पीड से चलता है जैसे जैसे गाने चल रहे होते हैं। और उन गानों में कैसे कैसे शब्द होते हैं, उन्हीं भावनाओं से तुम खाना बनाती हो, उन्हीं भावनाओं से खाना बनाकर खिलाती हो उनको, वो खाना खाकर जाते हैं। ऐसे भाव तुम्हारे होते हैं और ऐसे भाव खाने वाले के होते हैं। सोचो उन्होंने ऐसे भावनाओं से खाना बनाया, क्योंकि कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। और आप भी सच्ची बताना, जब दुकान में सीजन चल रहा होता है और एक ग्राहक दुकान से उतरता नहीं, उससे पहले 3-4 और आकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे टाइम में तुम्हें भूख लगती है क्या? घर से बीवी टिफ़िन पैक करके भी देती है, लेकिन उस टिफ़िन का भी ध्यान नहीं रहता, वो डब्बा ऐसा का ऐसा वापस आ जाता है। बताओ ऐसे पैसा कमाने का क्या फ़ायदा जिसके लिए तुम खाना भी चैन से नहीं खा पाओ। तुम पैसा कमा किस लिए रहे थे? पैसा कमा किस लिए रहे थे? त्यागाय की बात छोड़ो, कुछ लोग तो ऐसे हैं क्योंकि कमाने के लिए पुण्य चाहिए और दान देने के लिए दिल चाहिए। क्या? दान देने के लिए दिल चाहिए। कभी कभी कहते हैं ना, माता जी ने आपको 3-4 दिन पहले बोला था कि अपन लोग क्या कहते हैं, किसी ने 2 करोड़ रुपए की बोली ली तो तुम झट से कहते हो क्या उसके 2 नंबर का आ भी तो रहा है, क्या उसके घर में 2 नंबर का आ भी तो रहा है, उसने दान दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है। अरे भले ही उसके पास 2 नंबर का आ रहा है, लेकिन देने के लिए दिल भी तो चाहिए। उसके अंदर दिल था तो उसने दान दिया। तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि जब दुकान पे इतना व्यापारी होता है तो तुम खाना तक भूल जाते हो। तो सोचो कमा किसके ले रहे थे? त्याग की बात छोड़ो, कई लोग नहीं दे पा रहे, किसी के पास होते हुए भी वो दान नहीं दे रहा, लेकिन दूसरा कारण क्या है कमाने का? श्रेयसे, यानी कि मैं सुख से जीऊँगा, सुख से जीवन यापन करूँगा। सुख किसको मानते तुम? सुख किसको मानते हो? अच्छे घर में रहना, अच्छे परिवार में रहना, है ना, यही इसी को सुख मानते हो ना? यही सुख है क्या? सोचो अगर यही सुख है तो जो पैसा तुम्हें शांति से रोटी नहीं खिला पा रहा तो फिर वो कैसा सुख? कभी अकेले में बैठकर चिंतन करना इस बात का कि मैं किस चीज़ के लिए दौड़ लगा रहा हूँ, किस चीज़ के लिए इतना भाग रहा हूँ। बताओ, जिसके घर में 5 साड़ी है क्या वो अपने तन को नहीं ढक पाती क्या? जिसके घर में
5 साड़ी है, क्या वो माँ अपने तन को नहीं ढक पाती क्या? या वही माँ अपने तन को ढक पाती है जिसके घर में 50 साड़ी है? कई बार तो महिलाएं आती हैं और कहती हैं माता जी हमें परिग्रह परिमाण करा दो। क्या करा दो? तेज की बोलो ना। परिग्रह परिमाण करा दो। बोले किस चीज़ का करा दो? माता जी कपड़े साड़ियों को करा दो, सोने का करा दो। बोले अच्छा कितना परिमाण करा दो? बोले माता जी 100 किलो सोने से ज़्यादा नहीं रखूँगी। कितना? 100 किलो सोने से ज़्यादा नहीं रखूँगी। अच्छा और साड़ियाँ? बोले 5000 साड़ी से 5000 साड़ी से ज़्यादा नहीं रखूँगी। बोली अभी कितनी है? बोली अभी 250 ग्राम सोना है। कितना है? अभी घर में 250 ग्राम सोना है और 10 साड़ियाँ हैं। तो बोले तू बिना परिग्रह परिमाण के ही ठीक है, तुझे परिग्रह परिमाण रखने की ज़रूरत नहीं है। परिग्रह परिमाण क्या करता है इंसान? यही सोचता है घटती जान घटाइए। क्या कहा है पूजन में? घटती जान घटाइए। ये नहीं कि बढ़ती जान और बढ़ाइए। बढ़ती जान और बढ़ाने का नहीं कहा, आपको घटती जान घटाने का आदेश दिया है। अगर आपके पास 5 साड़ी है तो आपको चिंतन करना है कि 5 साड़ी मेरे पास है, अब कोशिश करूँगी कि 4 साड़ी में ही मेरा काम चल जाए। अगर मेरे पास 1 किलो सोना है तो ये नहीं सोचना कि वो जो शोरूम में देख कर आई थी बस वो वाला सोने का सेट और आ जाए, उसके बाद और सेट नहीं खरीदूंगी। ये सोचना है मेरे पास जितना है उतने में जो प्राप्त है वही, बोलो तेज की, जो प्राप्त है वही। क्या बात है। ऐसे ही अपने आप को दिन में 3 बार आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे आप चार्जर के माध्यम से चार्ज करते हो कि मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। ऐसे ही जैसे दोबारा आपका दिन में मन परिग्रह में डोलने लगे, साड़ी के लिए भगने लगे और पैसा कमाने के लिए डोलने लगे, तो अपने मन में इस सूत्र को दोहराना और अपने मन को रिचार्ज करना। क्या के जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा बोलना, मन में चिंतन करना कि हे भगवान जो मुझे सहजता में प्राप्त हुआ है, क्या जो मुझे सहजता में प्राप्त हुआ है, जो मुझे इस जैन कुल में जन्म लेने के बाद मेरे श्रावक धर्म का, मेरे श्रावक नियमों का पालन करते हुए मुझे सहजता से प्राप्त होगा, मैं उस धन को कमाऊंगा और उस धन को कमाते हुए मैं उतना ही त्याग करूंगा। मैं इस भावना से पैसा नहीं कमाऊंगा तो सौधर्मेंद्र की बोली लेनी है, चाहे मैं किसी का भी गला काटूं, किसी का भी पेट काटूं, कैसे भी कमाऊं, इतना पैसा इकट्ठा करके रहूंगा, अगली बार मैं बोली बढ़ा तो रहा था लेकिन बोली ले नहीं पाया। किसी किसी लोगों को अहंकार भाव भी आता है कि मैं बोली बढ़ा तो रहा था लेकिन बोली ले नहीं पाया, अगली बार देखता हूं कैसे मेरे से आगे होकर बोली लेता है। क्या कभी कभी भाव आते ना, देखता हूं अगली बार कैसे मेरे से आगे होकर बोली लेता है। सोच लेना ऐसा व्यक्ति, कहते हैं ना एक कहावत सुनी होगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। उस व्यक्ति की वही हालत है, वो धोबी का कुत्ता हो गया, ना घर का रहा ना घाट का रहा, पैसा भी गया और पुण्य भी नहीं मिला। क्या पैसा भी गया और पुण्य भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब तक वो कार्यक्रम या कोई ऐसा प्रसंग दोबारा नहीं बना बोली लेने का, तब तक मन में कषाय भी चल रही है और मन में ये भाव भी चल रहा है, ऐसे कमा लूँ, वैसे कमा लूँ, जैसे भी कमा लूँ, लेकिन कमा लूँ, क्योंकि क्या करना है मुझे, किसी के सामने बड़ा होकर दिखाना है। लोग कैसी कैसी चीज़ें करते, सच में देख देख कर लगता है कभी तो एक पंखा मंदिर में दान करते हैं और 3 पंखड़ियों पे नाम लिखवाते हैं। क्या? एक पंखा दान करते और 3 पंखड़ियों पे नाम लिखवाते। हमने कहा भाई कैसा मूर्ख था कि एक पंखा दान किया और 3 पंखड़ी पे नाम लिखवाया। 84 के चक्कर में घूमते घूमते चक्कर नहीं आया जो पंखे पे भी नाम लिखवा के घूम ही तो रहा है सुबह से शाम तक। सोना गिर जाओ, हम तो सच में देख देख के लगता है, ऐसा नहीं है कि आज के लोग ही ऐसे हो गए, ऐसा नहीं है कि आज के लोगों की मान कषाय तीव्र है। आपके जो पूर्वज रहे ना, आज के लोग तो फिर भी थोड़े बहुत होशियार हो गए, आपके जो और पुराने ज़माने के पूर्वज रहे हैं, मुझे लगता है उनके अंदर तो मान कषाय और भी तीव्र थी।
बहुत तीव्र मान कषाय रही होगी लोगों की। सोनागिर के पहाड़ पर जब चढ़ो तो एक एक स्टेप पे, एक एक कदम पे लोगों के नामों के पटिया लगे हैं। देखा आपने? सोनागिर जाते हैं तो एक एक कदम पे लोगों के नामों के पटिया लगे हैं। मुझे तो लगता है कैसे बुद्धिहीन लोग थे, उन्हें अपने नाम की इतनी चिंता थी, पर यह चिंता नहीं थी कि जितने लोग पहाड़ पे चढ़ेंगे उतने लोगों के पाँव के नीचे मेरा नाम आएगा। ऐसा सोचते हो कभी कि पाँव के नीचे मेरा नाम आएगा? इस ऐसे करने के लिए तुमने बोलियां ली थी, ये सोचने के लिए। अगर आप अपनी मान कषाय को पुष्ट करने के लिए त्याग कर रहे हो तो वो त्याग की श्रेणी में नहीं आता। हम ये नहीं कह रहे कि तुम बोलियां नहीं लेना, हम ये नहीं कह रहे कि तुम मंदिरों में दान नहीं देना, हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम प्रतिमाएं मत बनवाना, सब कुछ करना। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम कैसे जो सहजता में प्राप्त हो जाए, जो तुम्हें अपने श्रावक धर्म का पालन करते हुए जितना धन का अर्जन हो जाए उतने धन में से ही तुम दान देना। तुम बड़ा चक्रवर्ती बनकर ये मत समझना कि जैसे चक्रवर्ती पूजन करता था तो सुमेरु पर्वत का ढेर इतना बड़ा, इतनी द्रव्य चढ़ाता था कि सुमेरु पर्वत जितना बड़ा पर्वत खड़ा हो जाता था। हे भगवान, मैं तुझे उतनी द्रव्य चढ़ाऊंगा जितनी मेरी सामर्थ्य है। मेरे घर में अगर 1 पाव चावल है, अगर मेरे घर में 250 ग्राम चावल है तो मैं आकर 50 ग्राम तुझे चढ़ा जाऊंगा और 200 ग्राम से अपने घर परिवार का पेट पाल लूंगा। ऐसी भावनाओं के साथ धर्म का अर्जन करना है। वो लोग इस एक्सक्यूज़ को देना छोड़ दो जो ये कहकर रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाते कि माता जी दुकान से देर से आते हैं इसलिए रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाते। भैया, पैसा तो कमा लोगे लेकिन पाप का अर्जन इतना कर जाओगे, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से की है। कितना पुरुषार्थ किया होगा। दुर्लभ लही जो चिंतामणि तो पर्याय लही त्रस्तणी। जैसे चिंतामणि रत्न को पाना दुर्लभ है, ऐसे कहीं जाकर मैंने वो 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त की थी, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और उसके बाद पंचेंद्रिय में ये संगी पर्याय मिली। और इस संगी पर्याय को भी मैं क्या सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहा हूँ, परिवार कमाने में लगा रहा हूँ, प्रतिष्ठा कमाने में लगा रहा हूँ। ये 3 चीज़ें बड़ी घातक हैं। कौन सी? पद, पैसा और प्रतिष्ठा। पद, पैसा और प्रतिष्ठा। मंच, माला और माइक। क्या? मंच, माला और माइक, ये 3 चीज़ें भी बड़ी खतरनाक है। जिसको इस चीज़ की बीमारी हो जाए वो फिर कुछ नहीं कर पाता जीवन में। वो धर्म सभा में भी आता है लेकिन उसका ध्यान किस पर रहता है कि मेरा नाम कब अनाउंस होगा, मुझे माला पहनाने के लिए कब बुलाया जाएगा। बड़ी सुंदर बात एक बार पढ़ी थी। अरे भगवान के दरबार में आकर, भगवान के मंदिर में आकर भी गले में पटका डलवाने के भाव रखते हो। अरे निर्ग्रंथों के सामने आकर तो कपड़े छोड़ने के भाव आने चाहिए। वहाँ पर बैठकर भी कपड़ा डलवाने के भाव आए, शॉल डलवाने के भाव आए तो समझ लेना मंदिर आना सार्थक नहीं है। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं त्याग करूंगा, मैं बोली लूंगा, मैं सुख सुविधाएं इकट्ठी करूंगा। ये सोचकर जो अपनी आत्मा का हित ना चाहने वाला गरीब व्यक्ति धर्म का संचय करता है वो बिल्कुल वैसे ही करता है कि कोई व्यक्ति ये सोचकर अपने आप को कीचड़ में लपेटे कि मैं बाद में स्नान कर लूँगा। तो हम ऐसे मूर्ख हो क्या तुम? बोलो ना तेज की, हो कि नहीं हो? बोल रहे हैं तो माता जी, क्या है तो। लेकिन वही तो आचार्य भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे भगवान, मैंने अब तक जो किया सो किया, अज्ञानवश। क्या? अज्ञाना सुचिरम जीवा आया था ना कि अज्ञान के वश मैं अब तक भटकता रहा। अपन पूजन में क्या पढ़ते हैं? सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। मैं सोचा करता था, क्या? मैं सोचा करता था कि क्या सोचा करता था?
भोगों से ये इच्छा ज्वाला शांत हो जाएगी। लेकिन मैंने जितना इन भोगों को भोगा उतना ही ऐसा हुआ जैसे कि पावक में यानी कि अग्नि में और घी डाल दिया हो। माता जी तो बड़ी सुंदर बात कहती हैं कि तुम दूसरे लाइन के तथ्य पे मत जाओ कि मैंने भोगों को भोगे तो भोग और बढ़ गए। पहली लाइन के तथ्य पे जाओ, क्या सोचा करता था, सोचा करता था, सोचा करता था, अब तो मैं होशियार हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? बोलो, अब मैं सोचा करता था नहीं, अब मुझे समझ में आ गई है कि जितना भोगों को भोगूंगा ये भोग और बढ़ते जाएंगे, ये भोग शांत होने वाले नहीं है। जितना भी परिवार, प्रतिष्ठा, पैसा तुम इकट्ठा कर लो, ये सिर्फ कष्ट देने वाले हैं। तुम इस जीवन की वास्तविकता को समझो, भोगों को शांत करने का प्रयास करो और क्या करो, अपने श्रावक धर्म का पालन करो। अपने श्रावक धर्म में चलो। अभी हमारी माता जी, क्योंकि माँ का दिल है, तो माता जी हमेशा कहती हैं कि नहीं, कोई गृहस्थ है नहीं छोड़ पाते, दुकान चलाना भी ज़रूरी है, परिवार चलाना भी ज़रूरी है, तो कम से कम भाई लोगों का इतना नियम तो होना चाहिए कि 8 बजे दुकान से आते हैं तो हम 9 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे। ऐसा नियम है एक का है। बाकी लोगों का, बाकी लोग तो रात को खाते ही नहीं है ना। कौन कौन रात को खाता है? देखो, ये सब लोग रात, कोई बात नहीं, खाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी तक आपका ये नियम नहीं है कि मैं दुकान से 8 बजे आता हूँ तो 9 बजे के बाद मैं भोजन नहीं करूँगा, तो कम से कम सच में कहते हैं ना कि जब हम किसी के पास रहते हैं तो उसके प्रति आत्मीयता हो जाती है। हम भी आपके पास आए हैं तो हमारी भी आपसे आत्मीयता हो गई है। इसलिए आत्मीयता के कारण ही तो रोज़ सुबह 8:30 बजे आकर यहाँ बैठ जाते हैं, 10 बजे तक बैठे रहते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि हे टीकमगढ़ वाले वासियों, अब तक भटके हो, अब और नहीं भटकना है, हमें प्रयास करना है, हमें आगे बढ़ना है, इस आत्मा के उत्थान का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करो चेतन, कुंदन बन सकता है। हमें भी कुंदन बनने का प्रयास करना है। ये टीकमगढ़ निवासी का हर एक बच्चा, क्योंकि माता जी कहती हैं क्या, अपनी तो बस यही भावना भारत देश महान बने, अपनी तो बस यही भावना भारत देश महान बने, और भारत का हर बच्चा बच्चा महावीर भगवान बने, भारत का हर बच्चा बच्चा महावीर भगवान बने। आपके अंदर भी भगवान महावीर स्वामी जैसे बनने का पुरुषार्थ जागे इन्हीं भावनाओं के साथ। जब बोलिए आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर सुमति सागर सन्मति सागर ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजनीय जनधन प्रभाविका मेरे जीवन की आधार सृष्टि भूषण माता जी की, परम पूज